अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ में कामयाबी हासिल कर ली है। T20 सीरीज़ का बदला ले लिया है जनूबी अफ्रीका से और मोहम्मद रिजवान की वनडे सीरीज़ जीतने की हैट्रिक भी मुकम्मल हो गई। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और अब साउथ अफ्रीका को उन्हीं के देश में हराया है और अभी एक मैच बाकी है, लेकिन सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है और मैच के हीरो रहे कामरान गुलाम फॉर हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। उन्होंने 32 बॉलों पे 63 रन स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। लॉट ऑफ पॉजिटिव्स इन दिस गेम, क्योंकि ये सीरीज़ चैंपियंस ट्रॉफी से बहुत करीब है, तो यहाँ प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस गेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि पाकिस्तान उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा है। जो पॉजिटिव्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपके मिडिल में बहुत सारी विकेटें गिर जाती थी, वो आपके इन नए प्लेयर्स ने ना सिर्फ उस जगह को संभाला है बल्कि तेज़ भी खेल रहे हैं। साथ साथ आपको स्पिनर की प्रॉब्लम हो रही थी, आपको क्वालिटी स्पिनर नहीं मिल पा रहे थे, अबरार की सूरत में आपको वो मिलने लगे हैं और शाहीन शाह अफरीदी का फॉर्म में आना राइट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। साथ साथ हम रिजवान पे क्रिटिसिज्म तो बहुत करते हैं, जब तारीफ बनती है वो भी करनी चाहिए। कल उन्होंने बहुत शानदार कप्तानी की है, जिस तरह से वो अपने बॉलर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, और ये नहीं भूलना चाहिए कि सर पे उनको बॉल लगी थी, जिसके बाद उन्होंने वो 80 रन की शानदार इनिंग खेली, वहीं से वो बेस बनाए। साथ साथ कामरान गुलाम की जो परफॉर्मेंस है, अभी हम सभी बात कर रहे थे कि कितना ज़बरदस्त वो खेले हैं। कामरान के लिए खुद रिजवान का ये कहना था कि हम एक ही रीजन से खेलते हैं, उन पे मुझे भरोसा तो बहुत है, लेकिन इस तरह से वो खेल जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या कहना था रिजवान का, ये वो भी आपको दिखाते हैं। If you look at the Kaman Ghulam innings, was absolutely fantastic because they took us for South Africa far from the chase, because what we are looking at the one moment time by around 300, but at the end we made a T20 plus. Honestly, if you ask me as a skipper, I was believe and trust on him, but not that kind of the way he did like that, because I have seen him. He is played with us in Peshawar, he's in the same region, and KPK, but it's like, you know, he did something different. Like Abrar Ahmadi gave us took a wicket, and then Shaheen Shah, Naseem and the couple of guys, Haris Rauf, they have a good partnership in the bowling as well. So alhamdulillah, the help of Allah, we won that match. जो रिजवान ने बात कही बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि केप टाउन में 290, 300 ये स्कोर बनता भी है और ये चेस भी होता है। तो जो कुशन मिला पाकिस्तान को कल के मैच में, वो 29-30 रन का, दैट वाज बिकॉज ऑफ कामरान गुलाम। कामरान गुलाम अपनी परफॉर्मेंस को लेके खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उनका ये भी मानना है कि जब जीत मिलती है तो ज़्यादा खुशी होती है। क्या कहना था उनका, लेट्स हैव अ लुक। विनिंग किया है, काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी खुशी हुई है, टीम का मोराल काफ़ी अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज़ जीता था और यहाँ पे भी सीरीज़ जीता, लुकिंग फॉरवर्ड टू चैंपियन ट्रॉफी, तो एक अच्छा टीम होगा। रिजवान भाई ने बोला था कि डजंट मैटर चाहे पहले बैटिंग आए बॉलिंग आए, तो आपने अपना नेचुरल खेलना है। इंग्लैंड के खिलाफ मैंने 100 किया, इसका क्रेडिट मैं देता हूँ अपने डोमेस्टिक क्रिकेट का, कि उधर डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ, उधर से मैं काफ़ी कुछ सीखा है। और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, कामरान गुलाम का डोमेस्टिक क्रिकेट को क्रेडिट देना अपनी परफॉर्मेंस को लेके, हम बोल बोल के थक गए, जब आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को इज्जत देंगे तो आपकी क्रिकेट को इज्जत मिलेगी। और साथ साथ जिस तरह से ओवरऑल पाकिस्तान ये मैच जीता है, रिजवान की कप्तानी, क्या सोचते हैं? देखें, बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत भी दी, उसको क्रेडिट भी दिया, और कामरान गुलाम हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रोडक्ट है। और कल उसने जिस तरह बैटिंग की, 6ठे नंबर पर आया, और पाकिस्तान की जो इनिंग्स थी वो 2 हाफ्स में तकसीम थी। पहले 25 ओवर में 114, दूसरे 25 ओवर में 215 रन, और उसमें कामरान गुलाम का बड़ा नोटेबल किरदार था। उन्होंने जिस तरह बैटिंग की, 32 बॉल में 63 रन, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, 5 छक्के लगाए और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। सलमान आगा ने अच्छी बैटिंग की, और वो प्लेटफॉर्म जिस पे बिल्ड किया कामरान गुलाम ने, वो बाबर आजम और रिजवान की बड़ी अच्छी एक पार्टनरशिप 115 रन की हुई। उस पार्टनरशिप ने इनको अलाउ किया, सलमान आगा को, कामरान गुलाम को, थोड़ा बहुत शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को, कि वो हिट आउट करे आखिरी ओवर्स में। और आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने 115, आखिरी 5 ओवर में 63 रन बनाए। इसी तरह खेला जाना चाहिए ओडीआई क्रिकेट, जो अब T20 के करीब जा रहा है। 12 छक्के पाकिस्तान ने लगाए, तकरीबन 29 चौके। शायद साहब, खेलना तो इसी तरह से चाहिए, लेकिन हमें पहले रोक कौन रहा था ऐसे खेलने से? प्रॉब्लम यही है ना कि आपने अपने उन प्लेयर्स को मौका ही नहीं दिया, जब उनको चांस मिलना चाहिए था मिलता नहीं था। अभी बाबर और रिजवान रन कर रहे हैं, ठीक है, रिजवान ने तो बहुत ही अच्छा खेला है, बाबर के अभी भी स्ट्राइक रेट 74 था। गुड थिंग कि उनसे रन्स हो रहे हैं, वनडे में तो वैसे ही वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब टीम का एक बैलेंस बना है तभी अच्छा लग रहा है ना। देखिए, स्ट्रगल तो कर रहा है, लेकिन उसके रन्स की अहमियत अपनी जगह पे है। बाबर आजम और रिजवान की जो पार्टनरशिप हुई,
उसकी अपनी जगह पे अहमियत है। अगर वो दोनों भी आप देखें जल्दी आउट हो जाते तो फिर इस आज़ादी से कामरान गुलाम और इस आज़ादी से सलमान आगा भी नहीं खेल सकते थे। उन्हें पता था कि एक स्टेज हमारे पास सेट है, एक फाउंडेशन बना के गए हैं हमारे दो बैट्समैन। तो ठीक है, क्रेडिट ना दें, लेकिन उसकी जो दोनों की जो पार्टनरशिप थी उसने अलाउ किया, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसने अलाउ किया। और उम्मीद यही है कि आखिरी मैच भी जिस तरह से हम बहुत ज़्यादा वो वर्ड यूज़ करते हैं डोमिनेट, वो डोमिनेट किया है और लगता यही है कि मैच में भी पाकिस्तान कामयाबी हासिल करेगा। मूविंग ऑन, शाहिद साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए नाज़रीन को यहाँ ये भी बताएं कि PSL का जो अगला ड्राफ्ट है वो होगा गवादर में। दिस इज़ अ बिग न्यूज़, क्योंकि गवादर को उसकी अहमियत दिखाने के लिए ये ड्राफ्ट वहाँ किया जा रहा है। सब गवादर में PSL की ड्राफ्ट होना कितना अहम है और इससे कितना फ़ायदा होगा? स्टेडियम हम सब ने देखा है, बहुत खूबसूरत है। वहाँ एक मैच भी अभी जब हुआ था तो बड़ा मज़ा आया था वो देख के। क्या देखते हैं, कैसा लग रहा है आपको? सिंबॉलिक है और बलूचिस्तान को भी अहमियत मिलनी चाहिए क्रिकेट में, वहाँ से भी टैलेंट आना चाहिए। हसीबुल्ला आए हैं वहाँ से, और इसी तरह बिस्मिल्लाह खान वहाँ पहले बड़े अच्छे प्लेयर थे। शोएब खान एक काफ़ी अर्से पहले वहाँ से क्रिकेटर निकल के आए थे। तो बलूचिस्तान को जब अहमियत मिलेगी, गवादर एक वेन्यू बनेगा, यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए। बुक्ती स्टेडियम बहुत अच्छा है, उसकी रेनोवेशन और मजीद होनी चाहिए। तो हमारे पास वेन्यूज बढ़ेंगे और गवादर में ये ड्राफ्टिंग करके एक तरह से पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की अपनी अहमियत अपनी जगह पे है और वहाँ से भी क्रिकेट टैलेंट मजीद सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। अब ब्रेक से वापस आके चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात होगी। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to Sports Room। और अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। आप सब जानते हैं कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूजन फार्मूला ICC की तरफ से मंजूर हो गया है। अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में खेलेगा और इसी तरह जब पाकिस्तान ICC के इवेंट्स में जो भी हिंदुस्तान के इवेंट्स होंगे अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा। इस हवाले से कामरान अकमल, आप सबके जाने पहचाने फॉर्मर विकेट कीपर बैटर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके ICC का ये फैसला कितना दुरुस्त समझते हैं? ये ICC का फैसला नहीं है, ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का फैसला है, जिन्होंने अपने बोर्ड को कहा, BCCI को, कि हाइब्रिड मॉडल पे कन्विंस करे। हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। क्या वजूहत है? वो खुद अपना मजाक बनाती है गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स कर रही है स्पोर्ट्स में। ये ऐसे होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट देना चाहिए, चेयरमैन साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने ये केस बड़ी समझदारी के साथ लड़ा। हम लोग तो फ्लेक्सिबल हुए हैं, हम लोग मजबूर हो गए हैं, लेकिन उनको भी अगले 3 साल के लिए मजबूर किया। जो भी इवेंट वो होस्ट करेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान टीम खेलेगी। देखिए, उनको अपनी इज्जत प्यारी है, हमें भी अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। उस पर हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और आप देखें कि यहाँ पे कौन जीता कौन हारा, मैं ऐसी छोटी बात नहीं करूँगा। मैं ये सिर्फ बात करूँगा कि ऐसी बात ICC ने ऐसा फैसला किया कि दोनों मुल्कों की इज्जत रहे। ये ना हो कि पाकिस्तान तो आके वो नहीं खेल रहे और पाकिस्तान हिंदुस्तान जाके खेलना शुरू कर दे। वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होना था। लेकिन इसमें जो फैंस है क्रिकेट के, जो क्रिकेट का मैच सबसे बड़ा माना जाता है इंडिया पाकिस्तान का और देखा भी जाता है, वो पाकिस्तान की अवाम हिंदुस्तान की टीम को पाकिस्तान में खेलते हुए नहीं देख सकेगी। जो मिलियंस फैंस हैं इंडियन टीम के, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, बुमराह के, उनको अपनी नज़रों के सामने खेलता हुआ। जो आपने प्लेयर्स की बात की उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन आई अग्री विथ यू 100% कि ये हार जीत का सवाल नहीं है। ये बात ये है कि हम पहली बार जो हमने स्टांस लिया उस पर खड़े हुए और हमने पहले तो जो भी चीज़ होती थी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। तो इस बार जो पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया है कि हर चीज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ताली दोनों हाथ से बचती है। खैर, जो आप बात कर रहे थे दोबारा उसकी तरफ आते हैं। भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान आते तो बड़ा मज़ा आता, क्या कहेंगे? जी, मैंने अभी पहला आपने जो सवाल किया था एंड पे, मैंने यही कहा था कि अपने सीनियर से पूछें कि पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी और प्यार मोहब्बत कितना मिला था। जो करंट टीम, मेरे ख्याल से ये उनके लिए लाइफ टाइम में मैं बोलूँगा ये मोमेंट वो याद रखे जाने वाली थी अगर वो पाकिस्तान आते। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा,
प्लेयर्स खेलने वाले होते हैं, ये डिसीजन आपको पता किन्होंने लेने होते हैं, किस मैच्योरिटी के साथ लेने होते हैं, वो मैच्योरिटी नज़र नहीं आई। वो इन प्लेयरों को जो एक मेरे ख्याल से ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, हॉस्पिटैलिटी जिन्होंने एंजॉय करनी थी, वो मौका नहीं दिया, वो एनवायरनमेंट नहीं दिया। और एक हाइब्रिड मॉडल पे खेल के क्या होगा, जो जहाँ पे हो रहा होगा मैच इंडिया पाकिस्तान का, उनको फ़ायदा दे दिया, उनको दिखा दिया, लेकिन अपनी आवाम को दिखाने का जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो मौका नहीं। बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान सलमान बट ने। सलमान, आप चैंपियंस ट्रॉफी के फैसले को कैसा देखते हैं और किसकी जीत और किसकी हार समझते हैं? ट्रॉफी को लेके जो आईसीसी का फैसला है, मेरा ख्याल है कि ये आईसीसी इसमें बहुत हद तक इसमें कोई अकेला प्लेयर नहीं है। इसमें वर्ल्ड क्रिकेट को देखते हुए, उसके इकोनॉमिक फाइनेंशियल फ्लो को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों का टिल्ट आपको नज़र आता है। ऑल्दो कि पाकिस्तान में जब दुनिया की सारी टीमें आ रही हैं तो इंडिया के लिए कोई डिफरेंट चीज़ होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो फाइनेंशियल हैवी वेट्स हैं और बहुत सारे फाइनेंसेस उनसे लिंक्ड हैं, तो आईसीसी भी वहाँ पर कोई खुल के खेल नहीं सकती। तो मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडेबल है कि हाइब्रिड मॉडल पे ही जाना था, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान को इस बात का क्रेडिट जाता है कि पहली बार उन्होंने कोई फर्म स्टांस लिया और उसके नतीजे में जो आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया के हैं उसमें पाकिस्तान के मैचेस भी अब हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और बाहर होंगे। और जो पाकिस्तान सफ़र करता है या जो चीज़ें मिस करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वही इंडिया को भी करनी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग ऑल द टीम्स इन देयर कंट्री। दूसरी बात है ये कि भारत पाकिस्तान आते अगर उनके प्लेयर्स, तो जाहिर है यहाँ पर भी उनके बहुत सारी फैन बेस है, टॉप के क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की करें, बुमराह की करें, और भी बहुत सारे टॉप प्लेयर्स हैं। तो लाइक अराउंड द वर्ल्ड पाकिस्तान में भी उनके बहुत सारे फैंस हैं और उनको अच्छा लगता, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर इंडिया की टीम आती तो लोग दूसरी टीमों की निस्बतन उनसे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान बट भी हमारे साथ थे और अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। जल्दी से बढ़ते हैं और आपको पता है कि चैंपियंस कप जारी है इस वक्त और चैंपियंस T20 कप में स्टैलियंस ने अपना 5वां मैच जीत लिया है। टीम मारखोर को शिकस्त दी है और एक बार फिर पॉइंट टेबल पर टॉप पर आ गए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।